चंद्रगुप्त मौर्य। हम बात करने वाले हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। अभी हाल ही फिलहाल में हमारे राजनीतिक में यूपी के सीएम श्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक बयान दिया था कि सिकंदर को ही महान क्यों, चंद्रगुप्त महान क्यों नहीं, जिसने चंद्रगुप्त को युद्ध में हराया था। तो हम आज उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या कभी सिकंदर और चंद्रगुप्त का आपस में टकराव हुआ था या नहीं। इसमें बहुत सारी थ्योरियां हैं। लोग बाग कहते हैं कि हिस्ट्री को गलत दिखाया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य का सामना सिकंदर से हुआ था, तो सिकंदर महान क्यों। और ऐसा नहीं है कि भारत में बोला था कि सिकंदर महान क्यों। बहुत ऐसे देश हैं जो एशिया के जो ये कहते हैं कि सिकंदर महान क्यों, क्योंकि वो तो हिंदुस्तान के अंदर घुस ही नहीं पाया, तो वो विश्व विजेता कैसे हुआ। तो हम आप आज को बता दें इसके बारे में। हमने इसकी पड़ताल की है MGV चैनल की टीम ने पूरी ने। तो इन तथ्यों को, इतिहास को छेड़छाड़ करने के बारे में और इसमें पूरी जानकारी हमारे पास है। हम पूरे तथ्य के साथ आपको बताएंगे कि कभी चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर का आमना सामना हुआ था। बात है 303 ईस्वी की, जब मैसिडोनिया से सिकंदर चला विश्व विजेता बनने के लिए। उसने सभी यूरोप के देश और सभी को परास्त करते हुए एशिया की तरफ बढ़ा। एशिया में उसने अधिकतर देशों को अपने कब्जे में कर लिया। कुछ उन्होंने उसका समर्थन किया, कुछ को उसने अपने सेना के बल पर युद्ध के साथ उसको विजय प्राप्त कर ली। जब वो इंडिया भारत के बॉर्डर पहुंचा, जो हमारा भारत का जो बॉर्डर था पहला, वो था हिंदकुश, जो आज के डेट में अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान तक भारत था। जब वो हिंदकुश के बॉर्डर पहुंचा, झेलम नदी पर पहुंचा, तो कुछ राजाओं ने उसका समर्थन कर दिया, कुछ ने उसको ऐसे ही संधि कर ली सिकंदर के साथ। लेकिन सिकंदर को ये मालूम नहीं था कि उसका सामना एक ऐसे योद्धा से भी होने वाला है जो भारत का पहला सैनिक है, बॉर्डर रक्षक, जिसको बोले जाते हैं सीमा रक्षक। उसका नाम था पोरस। पोरस उस जाति को बिलोंग करता था, उस कबीले को बिलोंग करता था जिसका नाम था खोकर। जो आज के डेट में जाट हैं वो सब खोकर हैं। खोकर जितनी भी सरनेम है वो जाटों का होता है, तो वो पोरस जो थे वो जाट ही थे। तो पोरस ने उनको झेलम नदी पर कई साल तक रोके रखा। युद्ध करते हार जाते, सिकंदर युद्ध हार जाता, क्योंकि झेलम नदी का इतना उफान था कि उस टाइम वो घुस नहीं पा रहा था किधर से भी। उसने तक्षशिला के राजा से, अम्बी से संधि कर ली, और अम्बी पोरस का मामा था। तो जब सिकंदर और पोरस का युद्ध हुआ, कई साल तक चलता रहा। चाणक्य जी ने इसमें अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाई पोरस को उससे युद्ध करने के लिए। और अब बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की। तो हम आपको बता दें, चंद्रगुप्त मौर्य उस वंश को बिलोंग करता था जिस वंश में कभी जिसका पाटलिपुत्र के राजा हुआ करते थे, उनके वंशज। उनके पिता को, माता को, उनके पूरे वंश को नाश कर दिया था धनानंद। धनानंद पाटलिपुत्र का राजा बना। वो पाटलिपुत्र का राजा बना तो धनानंद इतना निष्क्रिय निकला कि उसको चाणक्य ने बोला था कि देश पर विदेशी हमला होने वाला है, विदेशी चारों तरफ से भारत पर हमला करने हैं, तो आप हम सेना लेकर उससे चली। क्योंकि धनानंद की सेना जो थी वो उस टाइम की सबसे बड़ी सेना थी। जब पोरस और सिकंदर का युद्ध होता रहा तो उसके सेनापति ने कहा कि जब हम इस 1000-2000 सेना को नहीं हरा पा रहे हैं तो हम धनानंद की सेना को कैसे हराएंगे, जिसकी सेना लाखों से भी ज़्यादा है। अब चंद्रगुप्त की बात करते हैं। चंद्रगुप्त उस टाइम क्या थे? चंद्रगुप्त हम आपको बता दें, चाणक्य के सौजन्य से, चाणक्य के जो स्कूल है उसमें परीक्षण कर रहे थे। उनकी उम्र थी 16-17 साल। वो उस टाइम पे उनको तैयार कर रहे थे। जब चाणक्य जी धनानंद से अपमानित होकर वहाँ से निकलते हैं तो वो ये कहकर आते हैं कि धनानंद, अगर नंद वंश का मैंने सर्वनाश नहीं कर दिया तो मैं ये चोटी नहीं बांधूंगा। मैं तब तक ये चोटी नहीं बांधूंगा जब तक धनानंद का सर्वनाश नहीं कर दूंगा, इस नंद का, और इस पे एक अच्छा राजा नहीं नियुक्त कर दूंगा जो भारत को खंडित होने से बचाए। हुआ भी चाणक्य जी ने चंद्रगुप्त को ऐसा सशक्त और ऐसा योद्धा बनाया कि उसने जो छोटे छोटे राजा होते सब पर अपना कब्जा कर लिया। और जो सिकंदर था, सिकंदर की सेना उससे जूझ रही थी पोरस की सेना से। पोरस की सेना से जब वो विजय प्राप्त नहीं कर पाए, और जो पोरस की सेना ने, पोरस ने खुद उसको जब यहाँ भाला मारा छाती पर, और छाती पर भाला लगा तो उसकी सेना जो थी वो उनका आत्मबल टूट गया। फिर बीच में संधि हुई और दोनों के आपस में इस बात हुई कि तुम बहुत बेहतरीन अच्छे योद्धा हो, सिकंदर ने कहा।
तो मैं यहाँ से वापस जाने के लिए तैयार हूँ, मैं आगे नहीं जाऊँगा हिंदुस्तान के अंदर, मैं अपने देश मैसेडोनिया वापस जाऊँगा। उसकी सेना भी ने कहा कि हम आगे नहीं जा पाएंगे, हमारे बस की युद्ध लड़ना नहीं है। तो सिकंदर जो है वहाँ से निकल गया, वो आधे रास्ते पहुँचा, ईरान इराक, वहाँ से होते हुए जब वो आगे बढ़ा तो उसके घाव में ऐसा कुछ हुआ, मतलब कीड़े पड़ गए, पस पड़ गया, जिससे कि उसके पूरे शरीर में जहर फैल गया भाले का, और वो वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई सिकंदर की। सिकंदर की जब वहाँ मृत्यु हुई तो उसके सेनापति सैलुकस एक महत्वाकांक्षी सेनापति था सिकंदर का। सिकंदर की अंत्येष्टि करने के बाद उसको दवा जो भी उनका वो होता है वहाँ करने के बाद वो सेना को वापसी लेकर चल लेता, और बीच रास्ते में छोटे छोटे राजाओं को अपने सम्मिलित करता है। कई साल में वो भारत के फिर आसपास जितने भी छोटे रहते हैं उनको अपने कब्जे में करने के बाद उसको पोरस, धोखे से कहते हैं कि धोखे से सैलुकस ने सोते हुए पोरस की हत्या कर दी। अब जो हिंदुस्तान के अंदर जब सैलुकस घुसा तो उस टाइम चंद्रगुप्त मौर्य भी ऐसे सशक्त हो चुके थे कि जो विदेशियों से कब्जा ले सके, पंगा ले सके, युद्ध कर सके। अब चाणक्य जी ने जो छोटे छोटे राजाओं थे, छोटे छोटे कबीले थे, उसकी मदद से, छोटे छोटे राजाओं की मदद से चंद्रगुप्त को ऐसी सेना प्रोवाइड करी जो विदेशियों को आक्रमण करने से रोक सकती है। कई बार सैलुकस ने चंद्रगुप्त से युद्ध किया तो वो उनको परास्त ही मिले, सैलुकस को युद्ध में हार ही मिली। चाणक्य जी ने सैलुकस से एक संधि कराई कि तुम अपनी लड़की की शादी चंद्रगुप्त से कर दो, क्योंकि वो आने वाले भविष्य में भारत का राजा बनेगा, अखंडित राजा, जिसको बोलते हैं विश्व विजेता, वो बने, यानी भारत चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। तो उसको समझ में आ जाती है और अपनी लड़की की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर देते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि चंद्रगुप्त मौर्य और उनके बीच में कभी आमना सामना हुआ था, सिकंदर का नहीं। सिकंदर का और चंद्रगुप्त का कभी आमना सामना हुआ ही नहीं। जो योगी जी बोल गए वो गलत बोल गए। तो हम आप यही बताना चाहते थे कि चंद्रगुप्त और सिकंदर का अब कभी आमना सामना हुआ ही नहीं, कभी युद्ध हुआ ही नहीं। तो ये थे बात जो सत्य है, जिससे हमने पूरी जानकारी के हिसाब से इसको बताया। सैलुकस ही सिर्फ चंद्रगुप्त से युद्ध लड़ा, जो सेनापति था सिकंदर का, ना कि सिकंदर ने युद्ध लड़ा। हाँ, ये कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ही महान है, सम्राट अशोक महान है, पोरस महान है, ये योद्धा महान है, सिकंदर महान नहीं है। तो सुनते रहिए, देखते रहिए MMG। हमारे चैनल को ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।